अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिशाल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गंदम काश्त करने के लिए आपको बेड्स पर गंदम लगाने चाहिए या फिर आपका फ्लैट सिस्टम पर। तो बताते चलूँ कि जो फ्लैट सिस्टम है वो हमारा रवायती तरीका होता है जिस पर हम आज तक गंदम लगाते आ रहे हैं, और जो बेड सिस्टम है वो है एक यूनिक तरीका जो कि टेक्नोलॉजी पे से, यानी कि ये गैर रवायती से हटकर तरीका होता है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, आज की इस वीडियो में लाजमी बताया जाएगा आपको। और अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मैं रेकमेंड करती हूं कि आप बेड सिस्टम पर लगाएं, क्योंकि बेड सिस्टम पर आपको गंदम को फिर किसी भी किस्म की कोई खाद या स्प्रे नहीं करनी पड़ती और इसके बगैर ही आप इससे अच्छी खासी पैदावार भी लेते हैं, और यहाँ पर गंदम के बीमार होने के या फिर उसके ख़राब होने के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। जब हम रवायती तरीके से गंदम काश्त करते हैं जो कि फ़्लैट सिस्टम होता है, अब वहाँ पर ये होता है कि जब हम पहला पानी लगाते हैं तो पहले पानी के बाद ही आपकी जो गंदम है वो बीमार हो जाती है। बीमार होने के बाद आप उस पर बेशुमार स्प्रे करते हैं, खाद डालते हैं कि कहीं उसको फंगस से बचाया जा सके या फिर आप उसको बचा लें, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी गंदम की जो पैदावार है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो जाती है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप लगाते हैं गंदम को बेड्स पर तो फिर आपको ना तो कोई खाद देनी पड़ेगी और ना ही स्प्रे देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है ये मैं आपको इस प्रोग्राम में तफसीलन बताऊँगी। अब हम बात करते हैं कि जब अपने बेड्स पर लगानी है गंदम तो उसमें हम कितना बीज इस्तेमाल करेंगे, बीज कैसे लगाएंगे और बेड्स कैसे बनाए जाते हैं, इनका फासला आपस में क्या होता है। तो ये पूरे का पूरी डिटेल से आपके साथ मैं शेयर करूंगी आज, ताकि आपके जहन में कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो अगर आपकी ज़मीन में पानी का निकास अच्छा है, पानी अच्छे से जज़ब कर लेती है, तो फिर आपने बेड्स की जो चौड़ाई रखनी है वो होगी 42 इंच। ये आप साथ साथ नोट करते जाइए ताकि आप इसको भूल ना जाएं। और जो आपने खालियाँ बनानी हैं, खालियों की जो गहराई होगी वो होगी 10 इंच, और ऊपर से जो उनका ऊपर वाला हिस्सा होगा वहाँ से वो 14 से 15 इंच तक वो चौड़ी होंगी। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो हम रखेंगे चौड़ाई और ऊंचाई इसलिए रखी जाती है ताकि उस पर ट्रैक्टर आसानी से चलाया जा सके। इसके अलावा इसमें बेड्स में जो आपने लाइनें लगानी है, बेड्स में लाइनें लगाई जाती हैं और वो 5 लाइनें काफ़ी होती हैं। इसके साथ लाइन से लाइन का जो फासला होगा वो 8.5 इंच तक आपने रखना है। जो आपको बताया गया है 42 इंच का, उसके साथ आपने जो लाइन का फासला रखना है वो होगा 8.5 इंच तक का। और यहाँ पर पौधे से पौधे का फासला भी मैटर करता है। पौधे से पौधे का फासला होगा 4 इंच आपके लिए काफ़ी होगा। 4 से 6 इंच के दरमियान आप रख लेंगे तो ये इनफ होगा। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है चाइना सीडर। चाइना सीडर के साथ आप सीड लगा सकते हैं और 14 से 15 किलो बीज काफ़ी होता है इसके लिए। लेकिन अगर आपके पास चाइना सीडर मौजूद नहीं है और आपके पास कोई ऐसे ड्रिल भी मौजूद नहीं जिसके साथ आप सीड लगा सके, तो फिर इसका एक जो तरीका रह जाता है वो है कि आप इसको सीड को छट्टा कर दें, यानी कि आप हाथ की मदद से सीड को लगा दें। लेकिन फासला जो मैंने आपको बताया है वो आपने लाजमी मेंटेन करना है, क्योंकि जो बेड्स बनाने की पूरी गेम होती है ये मैटर कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है आपके फासले पर कि आप फासला कितना रखते हैं। पौधे से पौधे का फासला और लाइन से लाइन का फासला और जो खालियाँ बनानी हैं आपने, उनका जो फासला और चौड़ाई होती है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जब आपने गंदम फर्स्ट टाइम लगानी है, सीड लगाना है आपने, तो बेड्स बनाने के बाद आपने सीड को मुअत्तर हालत में लगाना है। जी हाँ, ज़मीन आपकी पहले ही नम होनी चाहिए और ये पूरी की पूरी गेम डिपेंड करती है आपकी ज़मीन की नमी पर। तो आपने कभी भी किसी भी फसल को पानी बहुत भरकर नहीं लगाना होता, चाहे आपका कोई पौधा हो या फसल हो, गंदम ख़ास तौर पर। तो पानी ऐसा ना लगाएं कि आपकी ज़मीन में खड़ा रहे और इससे जो है फंगस लग जाती है गंदम को और गंदम की पैदावार अच्छी तरह से मुतासिर हो जाती है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन को नम ही रखना होता है। अब मैं आती हूँ इस प्रोग्राम के इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जो कि मैंने शुरू में जिक्र किया था आपसे कि इसकी पैदावार भी अच्छी निकलती है बेड्स बनाने के बाद, और बेड्स के साथ आपको कोई खाद या स्प्रे क्यों नहीं देनी पड़ती। तो इसका जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह से है, क्योंकि पहली बात तो ये कि आपने पानी भर के नहीं लगाना होता, आप बस ज़मीन को नम रखते हैं। और जब ज़मीन आपकी नम होती है तो उसमें ये होता है कि आपकी जो गंदम लगी हो उसको फंगस नहीं लगती।
तो फंगस नहीं लगेगी तो आप उस पर कोई खाद या स्प्रे नहीं करते। इसके अलावा जब हम खाद इस्तेमाल करते हैं तो खाद इसलिए दी जाती है क्योंकि ताकि आपकी जो गंदम है, पौधा है, वो अच्छे से उसकी बढ़ोतरी हो सके। तो जब हम बेड्स बना लेते हैं तो बेड्स क्योंकि हाइट पर होते हैं तो इस तरह से पौधे का पौधा फासला भी होता है, तो आपस में ये इकट्ठे नहीं हो जाते, इनमें सफोकेशन पैदा नहीं होती। तो इस तरह से आपका हर सिंगल प्लांट ही बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा होता है गंदम का, वो उसको अच्छी ऑक्सीजन मिल रही होती है, इसके साथ उसको जो पानी की ज़रूरत है वो भी पूरी हो रही है, बिकॉज आपकी ज़मीन ऑलरेडी नम होती है। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जब आप बेड्स बनाकर ज़मीन को नम कर लेते हैं, उसके बाद आप बीज लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि जब आपने बीज लगाया है और पहले पानी के वक्त तक, जब तक पहला पानी नहीं लगाया जाता तब तक आपके बीज की जो जड़ें हैं वो ज़मीन में गड़ चुकी होती हैं, क्योंकि आपकी ज़मीन ऑलरेडी नम होती है, इसलिए पहले पानी से पहले ही आपकी जो गंदम का जो बीज है वो ज़मीन में ठहर चुका होता है। अब इसके साथ साथ बिकॉज़ वो हाइट पर होते हैं तो ज़मीन में मौजूद जो मिनरल्स होती हैं, जो कुदरती सबसे अच्छी ग़िज़ा है पौधे के लिए, फसल के लिए, वो वहाँ से हासिल कर ली जाती है, इसलिए आप इसके साथ किसी किस्म की कोई खाद या स्प्रे नहीं देते। तो अगर आप बेड सिस्टम पर लगाते हैं गंदम तो आपकी पैदावार बहुत अच्छी होती है और आपका ख़र्चा भी बहुत कम होता है। इसके साथ आपकी ज़मीन में एक दफ़ा बेड्स बन जाएंगे तो आप गंदम उतारने के बाद उसमें कोई और फसल लगा सकते हैं, जैसे कि लहसुन है या अदरक है, आप इसमें ऐसे ही लगा सकते हैं। तो ये था आज का प्रोग्राम। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप नीचे कमेंट कीजिए, आपका जवाब दे दिया जाएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।